इधर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा है कि कोरोना का असर अगले कुछ और महीनों तक दिखेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं और पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों की कोरोना से जान बची है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि अब राज्य इस बात पर जोर दें कि किस तरह से रेड जोन को ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में बदला जाए। पीएम मोदी ने राज्यों से कहा, कोरोना से लड़ाई के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ बैठक में कई राज्यों ने लॉकडाउन 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। बैठक में ओडिशा ने सबसे पहले लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है, जिसका महाराष्ट्र और केरल ने समर्थन किया। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऐसे राज्य जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं, वहां पर लॉकडाउन जारी रह सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला 3 मई तक लिया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिन राज्यों में हालात सुधर रहे हैं, वहां पर 3 मई के बाद राहत दी जाए। इस बैठक में पीएम मोदी ने हरियाणा, पुडुचेरी, मेघालय और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की। बैठक में ज्यादातर राज्यों ने कहा कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा छूट मिलने की मांग भी की गई। और इधर चीन से आईसीएमआर के लिए खरीदी गई कोरोना जांच की किट में 145% मुनाफाखोरी का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने टेस्ट किट के दामों में कटौती के लिए 33% की कटौती के आदेश दिए हैं। दरअसल आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 27-28 मार्च को 5 लाख किट खरीदने के आदेश दिए थे। साथ ही प्रति किट 600 रुपए तय किए थे, जिसमें लगने वाला जीएसटी था। इसके बाद रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंस ने एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इस कंपनी को मेन डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। कोर्ट में बहस के दौरान पता चला है कि इस किट को बनाने वाली कंपनी विनफो को ये किट 225 रुपए की पड़ती है और दूसरे टैक्स लगा लें तो इसकी कीमत 245 रुपए हुई, जबकि आयात करने वाली कंपनी इसे 400 रुपए और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी 600 रुपए में बेचती है। साथ ही इस पर जीएसटी अलग से लगता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईसीएमआर ने कहा है कि 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनसे खरीदी गई किट अब वापस कर दी जाए। सभी राज्यों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं, इसके लिए लिख दिया गया है। आईसीएमआर ने कहा कि इसके लिए शिकायत भी मिली थी, क्योंकि इन किट के जरिए जो जांच हो रही थी उसके रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आ रहे थे और इसीलिए 2 दिन की रोक लगा दी गई थी। और इस बीच पड़ताल में यह पाया गया कि यह शिकायत सही है और अब ये सारी किट वापस करने के लिए राज्यों को कह दिया गया। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, क्या बताया गया जांच के बाद आईसीएमआर की ओर से? देखिए प्रशांत, आईसीएमआर ने जांच के लिए 2 दिन का वक्त लिया था, लेकिन ये जांच में कई दिन लग गए। और सबसे पहले राजस्थान सरकार की तरफ से शिकायत आई थी कि इन किट की वजह से तमाम वेरिएशन हैं, यानी कि इसके रिजल्ट सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आईसीएमआर ने 2 दिन की रोक लगाई थी और अब जांच में पाया गया है कि जो शिकायत सरकारों की तरफ से थी वो बिल्कुल ठीक है। और यही वजह है कि आईसीएमआर ने 2 कंपनियां जो चीन की हैं उनको कहा गया है राज्यों से कि जो किट उनको दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उसको वापस किया जाए, जिससे कि इन चीन की दोनों कंपनियों को ये किट जो वापस किया जाए। तो आईसीएमआर ने राज्यों के इसके निर्देश भी दे दिए हैं कि वो किट वापस की जाए जिसमें गड़बड़ी की आशंका थी।